गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यू वीडियो। ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन करिए, सब समझ में आएगा। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ ध्यान और कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन करो, सब समझ में आएगा। बहुत ही ईजी है, हलवा चीज है। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो, उस पर चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो, उस पर चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो माय नेम इज सर्वेश्वर एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिकल इंक्लाइन। आज हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। कि अगर मान लो खूब लंबा सा वायर, उस पे चार्जेस हो टिचू टिचू टिचू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसी पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को गॉस लॉ में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम गॉस लॉ की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं। चलो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट, हेडिंग लगाओ, कैलकुलेट electric field due to infinite long uniformly charged, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज। कि अगर खूब लंबा वायर हो, ठीक है, खूब लंबा वायर हो, उस पे चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आज हमारा इसी पे वीडियो फुल देखो, सब समझ में आएगा। अगली वीडियो हमारी प्लेट पे आएगी, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट हो तो क्या होगा। ये दोनों टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान लगा के समझना, सब समझ में आएगा, और ध्यान लगा के समझना। ओके, ठीक है। मान लो ये वायर है, ठीक है, इस पे चार्जेस है, इस पे चार्जेस, ठीक है। मान लो ये वायर है, इस पे चार्जेस है, ठीक है। इनफाइनाइट है, मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, मान लो प्लस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गॉस लॉ, हम जानते हैं गॉस लॉ में क्या, पहले हम सिमेट्री देखते थे। सिमेट्री क्या बनाए, जैसे ये सही हो जाए, सिमेट्री क्या बनाए, तो हम सिमेट्री बनाएंगे जो एट एवरीवेयर ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, ठीक है। सिमेट्री जब हम बनाएंगे तो एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, ठीक है। सिमेट्री बनाएंगे तो देखेंगे, तो इसका हम ख्याल रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ में सिमेट्री होनी चाहिए। गॉस लॉ देखो, गॉस लॉ देखो, मस्ट बी सिमेट्री, क्या बताया तुमने, सिमेट्री होनी चाहिए, इसमें सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक, अराउंड सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखो कि जो एट एवरीवन ऑन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। यहाँ पे लिख दो एट एवरीवन ऑन सरफेस लिख दो, सरफेस, ठीक है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। सरफेस के अराउंड जो हमने गॉस लॉ में क्या बताया था कि गॉस लॉ में देखो, गॉस लॉ में क्या होता है, यहाँ मान लो यहाँ पे सेंटर पे चार्ज है, तो यहाँ पे जो सरफेस पे है, सरफेस के अराउंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अराउंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। तो ठीक है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखो। तो गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, चलो देखो, फ्लक्स ऑफ अ होल सिलेंडर, ठीक है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, देखो ये गॉस लॉ में ये भी हम लिख सकते हैं, ये ई डी ए,
यहाँ पे लिख लो चार्ज बट्टी एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सिमेट्री देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री यहाँ पे क्या है? सिमेट्री यहाँ पे सिलेंडर है। सिमेट्री यहाँ पे क्या है? सिलेंडर है। ये कितना वाला दिया, आया ही नहीं। सिमेट्री यहाँ पे क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिलेंडर बनाओ, थोड़ा सा इस करके बना लो, फिर इसे फॉर्म बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिलेंडर बनाओ। फील लो, सब समझ में आएगा। फील लो, फील बहुत जरूरी है। ये राउंड होल सिलेंडर बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी। देखो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जाएगी, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड सेम है। ऐसे इधर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इतना सबको क्लियर? गॉसियन सरफेस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी सेम होती है। इतना सबको क्लियर? अब देखो यहां पे हम सिलेंडर में क्या, हम तीन सरफेस लेते हैं। देखो तीन जगह लेंगे। एक यहां पे लेंगे एरिया, ठीक है, एक यहां इसके, एक ये ले लो, ठीक, एरिया ये ले लो, यहां पे एरिया ये ले लो, ठीक है, एक ये ले लो, डी ए, ठीक है, और एक इस सरफेस पे ले लो, एक इस सरफेस पे मतलब एक ये ले लो, तीन जगह हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एक ये ले लो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको मेजर चीज क्या दिख रही है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखो तीन जगह से निकल रही है, फ्लक्स तीन जगह से निकल रहा है, फ्लक्स सरफेस से तीन जगह से निकल रहा है, ठीक है। फ्लक्स होल सिलेंडर, फ्लक्स तीन जगह से निकल रहा है, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, ठीक है। तीन जगह से फ्लक्स निकल रहा है, एक ये, एक ये, एक ये। इस अराउंड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री है, ठीक है। इधर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर सबको? तो यहाँ पे हम देखो इरेज कर रहे हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं। नोट हो गया? नोट कर लीजिए, साइड में आके नोट हो गया, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, और इस थोड़ा इससे भी थोड़ा बेसिक देख लो क्या होता है। ये सब आपको पता होगा बट मैं बता रहा हूं। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? सब जानते होंगे। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ मींस Q by L इक्वल टू लैम्डा, अभी देखो ना, इसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। तो यहां पे फ्लक्स ड्यू टू होल सिलेंडर तीन जगह से टकराया, तीन जगह। एक इस सरफेस से देखो, पूरे ओवरऑल सिलेंडर का देखो, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है, और एक पूरे का होता है, ठीक है। देखो मान लो सिलेंडर से तीन जगह से फ्लक्स निकलेगा, एक ये ऊपर, एक ये नीचे, और एक होल सिलेंडर से फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। क्लियर? तो फ्लक्स ड्यू टू होल सिलेंडर, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, ठीक है। पहले से देखो कितना निकला, पहले ही देख लो, ये मान लो यहां से फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, कुछ भी मान सकते हो तुम्हारे। तो यहां से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया है, तो क्या होगा? ये cos 0 डिग्री, इसी डायरेक्शन में देखो दोनों सेम है तो cos 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ EDA, थोड़ा सा देखो बना लो ना, इधर रह नहीं जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos 0 डिग्री, ठीक है, प्लस अब इसका देखो, मान लो 2 है तो ED, ये सरफेस पे देखो 90 डिग्री है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है, ये बीच में 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं EDA cos 90 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, एरिया ऊपर है तो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी लिख सकते हो EDA cos 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख लो ना, आएगा ये EDA cos 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है तो ये 0, ठीक है, 0 कह रहा हूं, तो ये 0 डिग्री है तो 1, ठीक है। और ये EDA तो E बाहर आ गया, और ये DA क्या हो गया? एरिया। और DA क्या हो गया? DA का इंटीग्रेशन पूरा एरिया A मिल जाएगा, EA
एरिया मिल जाएगा ई प्लस, और ये सब जो होगा जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। cos 90 कितना होता है, जीरो, तो ओवरऑल ये जीरो हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास ई बचा, ई। और इधर चार्ज ड्यू टू होल सिलेंडर कितना है, इधर मान लो लेंथ इसका एल है, भी देना, इसका काम भी आएगा, जो हमने एल माना है इसका काम भी आएगा जहां तक तुमने सिलेंडर लिया। तो यहां तक तुम समझ पाए क्या हो रहा है, ये ठीक है। चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका यूज आ गया। अंदर चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिंपल सा लिख दो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, का इतना झमेला पाल रहे हो, नहीं जरूरी है, मैंने वैसे मजाक भी कहा। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, ओके। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लैम्डा होता है। मींस क्यू बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा, देन क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे लैम्डा एल होता है, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक बात और बताओ हमें, होल सिलेंडर का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर है, सिंपल है। तो E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। एल से एल गया मर, तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैम्डा अपॉन, जैसे देखो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। क्या है हमारा फॉर्मूला, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा होल का, होल एरिया इसका सिलेंडर होता है 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल, एल से एल मर गया, तो ये आ गया लैम्डा। ये देखो लैम्डा, देखो ये क्या हुआ, देखो ई बराबर, देखो समझो, फील लो, लैम्डा इधर हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इधर हो गया, तो ई बराबर वैल्यू मिल गई हमें इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज की, ठीक है। कुल मिला के इसने किया क्या, देखो ये देखो, हमने पहले इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया, ठीक है। उसके चारों तरफ हमने सिमेट्री, मतलब गॉसियन सरफेस बनाया जिससे चारों तरफ सिमेट्री हो गई, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है एट एवरीवेयर ऑन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, ठीक है। सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हमने गॉसियन सरफेस बनाया और हमने बताया कि यहां से 3 जगह से फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स 3 जगह से निकल रहा है। एक फ्लक्स तो निकल रहा है ऊपर से, एक फ्लक्स नीचे से, देखो एक फील्ड, एक फ्लक्स ऊपर से, एक फ्लक्स नीचे से, एक पूरे होल सिलेंडर से, ठीक है। 3 जगह से फ्लक्स निकल रहा है। सोचोगे इधर से, नहीं यार, फील लो, माइंड दौड़ाओ कि ऊपर से निकल सकता है, नीचे एक होल सिलेंडर, ऊपर एक नीचे एक होल सिलेंडर से फ्लक्स निकल रहा है, 3 फ्लक्स निकल रहे हैं, तो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, ठीक है। और हमने देखा कि ये दो फ्लक्स ये निकल रहे थे, ये cos 90 डिग्री बता रहे थे कि 90 डिग्री ऊपर निकल रहे थे, तो हमें पता चला कि cos 90 डिग्री है, ठीक है। और ये एक फ्लक्स था जो, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी डायरेक्शन में फ्लक्स निकल रहा था, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में एरिया, तो हमने बताया cos 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो EDA cos 0 डिग्री, EDA cos 90 डिग्री, EDA cos 90, ये दोनों 90 मर गए, 0 हो गया, कैंसिल आउट। क्यू बाय एप्सिलॉन, चार्ज सिलेंडर, तो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स ड्यू टू सिलेंडर होल सिलेंडर, तो फ्लक्स ड्यू टू होल सिलेंडर इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। निकल गई। हमने एक फील्ड, तो देखो अभी हमने बनाया नहीं वीडियो, उस पर बना देंगे वीडियो, कोई दिक्कत हमको तो लगता है सब लोग जानते होंगे, गॉसियन लॉ सब जानते होंगे। जो स्फेरिकल्स होता है, स्फेरिकल सरफेस से मान लो ये कोई, तो ये कहता है कि जो हमारा क्यू बाय, यहां से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रेस निकल रही, ये कोई नहीं बता रहा है, मतलब कहीं लिखा भी नहीं है, ये हमने फील देने के लिए हमने खुद सोचा है कि यहां से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रेस बाहर निकल रही है, यहां से होल से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रेस बाहर निकल रही है, ठीक है। फिर चार्ज से एप्सिलॉन नॉट रेस बाहर निकल रही है, चार्ज से एप्सिलॉन नॉट रेस बाहर निकल रही है, फील लो, फिर चार्ज से एप्सिलॉन नॉट रेस बाहर निकल रही है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा ये हो गया, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, तो EDA का पूरा एरिया मिल गया हमें A, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्यू बाय लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा,
Q by L is equal to lambda, तो Q is equal to lambda and lambda I will call epsilon naught is equal to E whole पूरे होल एरिया, मतलब पूरे एरिया का जो मतलब सॉरी सिलेंडर का एरिया जो होता है 2 पाई आर एल होता है, ठीक है, 2 पाई आर एल होता है, एल से एल मर गया तो ये हो गया हमें ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमें मिल गया, ठीक है। ये हमारी आ गई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की, ठीक है। ये ओके गाइस, क्लियर। ये हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर है गाइस। ऐसे तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज, ठीक है। इसी पे मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ में, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बाय। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।